रे बहरे बिग बहुरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है चंदा जी। चंदा जी, शादी से पहले हर एक लड़की मन में सपना संजो कर रखती है पति के लिए। आपके क्या सपने थे? डर लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको कुछ भी नहीं लगा ऐसा कि जैसा हम सोचे थे वैसा हुआ मेरे साथ। मेरा किस्मत अच्छा था, मेरे पति भी बहुत अच्छे थे, मेरे परिवार भी अच्छा था, सासू माँ भी अच्छी थी। शुरू में थोड़ा थोड़ा डर लगता था पति के व्यवहार से, कहा कि गुस्सा उनको बहुत जल्दी आता है किसी बात को, लेकिन धीरे धीरे फिर उसमें कंप्रोमाइज़ करते करते एडजस्ट कर गए, लेकिन अच्छे हैं। पति के गुस्साने का कारण क्या होता था? पति के गुस्साने का कारण रहता था, वो चाहते थे जैसे सुबह सोच के उठते के साथ सब सामान एकदम टिप टॉप, घर द्वार रेडी, एकदम साफ सुथरा सजा हुआ था। लेकिन मेरे साथ भी है, हम भी शौकीन है, लेकिन थोड़ा लगता है कि थोड़ा गंदा हो रहा है तो एक बार गंदा हो जाए उसके बाद तब सफाई। उनका कहना नहीं, सारा काम छोड़ कर पहले सफाई ही कर लो। तो उसके चलते हम थोड़ा सुबह उठते थे कि उनके सो के उठने के पहले से हम सफाई, खाना नाश्ता बनाने के बाद हम सफाई में लग जाए। अच्छा। और जब आप ससुराल आए थे तो आपके लिए चीजें तो सब नई थी, है ना? तो एडजस्ट करने में काफी तकलीफ आई होगी, तो कैसे टैकल किया उन चीजों को? शुरू में तो बहुत डर लगता था, जो जैसे बोलता था उसी अनुसार से करना पड़ता था, इसलिए कि लगता था कि जो सहता है वही रहता भी है। इसी के कारण थोड़ा हम जो बोलती थी, जैसे बोलती थी, जिस टाइम से बोलती थी इस टाइम ये काम करना, इस टाइम में ये गेस्ट, थोड़ा तैयार रहते थे ताकि डांट नहीं सुने। ससुराल में आपने आपके हिसाब से क्या चेंज लाया? जैसे ये लोग कंजूसी करते थे किसी भी चीज़ खरीदने के लिए, महंगा चीज़, और हमको लगता था कि कहीं इधर उधर से एडजस्ट करके बचा के थोड़ा महंगा चीज़ कीजिए, थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ है, कोई हम लोग को जाने कि हाँ है। थोड़ा इस चीज़ में कंजूसी करते थे। जैसे कोई भी सामान खरीदना हुआ, टीवी खरीदना हुआ, फ्रिज खरीदना हुआ, तो लगता था कि 4-5 साल हुआ पुराना हुआ हटा दें, थोड़ा नया ले लें, फ्रिज नया ले लें, गाड़ी ले लें, यही सब चीज़ का शौक़ रहा है। और ये लोग लेना नहीं चाहते थे, तो वही थोड़ा सा प्रेशर रहता था, ज़बरदस्ती थोड़ा सा स्टैंडर्ड इन लोग का बढ़ाएं हम। अब नौकरी लगने के बाद ननद लोग का भी शादी हो गया, तो लगता है कि अब थोड़ा जिए शान से, थोड़ा अपने हिसाब से जिए। ऐसी कौन सी बात है जिसपे आपकी सासू माँ से आपकी अनबन होती है, और होने के बाद आप सुलह कैसे करती हैं? बस खाना पीना के लिए हुआ, चाहे सुबह नहीं उठ पाए सुबह, तो इसी के कारण होता है ना। तो मेरे साथ अनबन कभी नहीं हुआ है, बस सुबह में जल्दी नहीं उठ पाते थे, इस कारण से थोड़ा अनबन हो जाता था। और बेटा के चलते ही में हमसे भी हो जाता था कभी कभी लगता था कि नहीं माँ भी कुछ, थोड़ा माँ है तो थोड़ा सा कम ही बोलती थी, क्या होता है वो जेंट्स है, बाहर रहते हैं, बाहर उनका 10 तरह का साइड अपना काम का टेंशन रहता है, उसमें कुछ माँ बोल देती थी, उसमें चाहे माँ को बोलते थे कि ऐसे नहीं ऐसे कर, इसी में थोड़ा माँ बेटा में हो जाता था। उसी में हमको भी लगता था कि हम भी खराब हो गए हैं। ऐसे हमसे माँ से कभी नहीं बाती होता, हम और माँ लगता है दोनों हम लोग सहेली हैं। कभी कभी हम जितना माँ को कोई भी प्रॉब्लम रहता है वो अपने बेटे से नहीं बोल के हमसे बोलती है। ऐसी कौन सी बात है जो अपने पति में बदलना चाहती हैं आप? थोड़ा गुस्सा बहुत है उनमें, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं ना, और वो जैसे जो काम कहेंगे ना वो चीज़ बदलना चाहते हैं। जैसे बच्चा नहीं पढ़ाई किया, चाहे बच्चा स्कूल का होमवर्क नहीं बनाया, वहाँ से कंप्लेन आ गया, तो उसके लिए सब हमको सुनना पड़ता है। इस चल के गुस्सा है, तो इसमें मेरा क्या गलती है, लेकिन हम तो बच्चा के पीछे लगे हुए ही रहते हैं। इसी चीज़ को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। गुस्सा का तो असर कभी कभी होता है, फिर धीरे धीरे देखते हैं जब वो गुस्सा होता है तो हम एकदम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और जब हम गुस्सा होते हैं ना तो वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। बतौर बहुरिया आप भविष्य को कैसे देखती हैं, और उसमें सासू माँ का किरदार क्या रहेगा? सासू माँ को हम ऐसा देखना चाहते हैं कि उनको लगे कि हाँ हम डॉक्टर की बीवी हैं। थोड़ा ये चीज़ बदलना चाहते हैं, काहे कि माँ में वो चीज़ नहीं है। लगता है कि माँ थोड़ा बेचारी टाइप की लगती है, कि लगता है कि जैसे पापा चले गए तो माँ एकदम बेचारी हो गई। माँ को उस चीज़ को हम बदलना चाहते हैं कि माँ लगे कि खुश रखना चाहते हैं कि माँ आप खुश रहिए, जो होना था तो हो गया, आप ऐसा रहिए कि हाँ आपको अभी देख के कहे कि हाँ कुछ दिन पहले आप डॉक्टर की बीवी थे। कभी कोई ऐसी चीज़ जो सासू माँ ने आपके लिए की हो, कभी सपोर्ट किया हो, या कुछ भी जो कि आपने मन में रखा हो, अभी तक उनका शुक्रिया अदा किया नहीं, तो हम आपको ये मौका देते हैं। जब मेरा शादी हुआ था तो मेरे शादी से 4 साल बाद मेरा लड़का हुआ है। उस बीच में बहुत लोग कहते थे कि 4 साल हो गया है, इसके साथ साथ जिसका शादी हुआ है सभी को हो गया है, सबका साल लगते लगते हो गई, आपकी बहू को हुआ नहीं है। लेकिन मेरे साथ हमारे साथ थी, धैर्य बनाई हुई थी कि घबराओ मत, कभी कभी होता है किसी किसी के साथ, लेट से ही होता है, देर सही लेकिन दुरुस्त होता है। लेकिन सही में ये बात सासू माँ का ये अच्छा लगा, सास बताई, पहला हमें लड़का ही हुआ,
4 साल बाद हुआ। चलिए, बहुत बहुत मुबारक आपको। आज मैं सासू माँ को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि वो कभी भी आज तक हमें ताना नहीं दिए हैं, ताना नहीं दी थी और धैर्य बनाई हुई रखी थी कि देर होगा दुरुस्त होगा, लेकिन हुआ 4 साल के बाद। हम आपकी मन की बात और जानना चाहेंगे एक रैपिड फायर के जरिए। विश्वास, पति या पिता? पति। प्यार, माँ या सासू माँ? माँ। खुशी, मायका या ससुराल? ससुराल। आजादी, पिता के साथ या पति के साथ? पति के साथ। आकांक्षाएं, माँ या सासू माँ? माँ। दोस्ती, बहन या ननद? ननद। इसलिए कि ननद शादी के बाद आए हैं तो हर सही गलत ननद ही बताई है, और बहन तो इतनी दूर में है कि बहन को कुछ प्रॉब्लम बताएंगे तो बहन नहीं हेल्प कर पाएगी। इसलिए लगता है कि नहीं, ननद ही ज़्यादा प्यारी है। बचपन बीत गया तो बचपन तो याद नहीं था, बचपन में बीत गई, छोटी बहन थी तो उसके बारे में याद नहीं था, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो ननद ज़्यादा हेल्प करेगी, इसलिए ननद को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये तो थी इनके दिल की बात। आइए मिलते हैं सासू माँ जी से। अब हमारे साथ हैं चंदा जी की सासू माँ। माँ जी, आपकी बहू की शादी हुए 18 साल हो गए, आज भी ऐसी क्या बात है जो अपनी माँ को ही याद करती हैं? क्या आप वो प्यार नहीं दे पाती हैं? प्यार देते हैं, जो चीज़ कहती है वो चीज़ ला कर देते हैं, जो मांगती है, जो बोलती है वो सब पूरा हम करते हैं। ये नहीं कि नहीं पूरा करते हैं, सब पूरा करते हैं। फिर भी माँ की याद कैसे आती है उनको? माँ का इसलिए याद करती है कि कुछ नया, कुछ सासू माँ बोलेगी तो कुछ लगता है, तो इसलिए माँ की याद करती है ज़्यादा। शादी जब कर रहे थे अपने बेटे की तो क्या सोचे थे कि कैसी बहू आएगी? बहू ऐसी होनी चाहिए कि घर जैसा परिवार में ढलना चाहिए, बहू के जैसा रहना चाहिए घर में। जब सब बहू जैसी रहती है उसी तरह हम सोचे थे कि उसी तरह बहू आना चाहिए घर में। अच्छा। और बड़ा के इज्जत करे, सम्मान करे, ज़्यादा ऊंचा आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए, बहू जैसे गंभीर से रहना चाहिए। ये सब सपना था कि धीरे गंभीर से रहना चाहिए, मतलब एकदम हंसना भी नहीं चाहिए? हंसना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ऊंचा आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए। धीरे बोलना चाहिए। कोई बड़ा आदमी बोले तो बर्दाश्त कर कर रहना चाहिए। ऐसा क्यों कि बहू को गंभीर रहना है और अनुशासन में रहना है? क्या ये सब किए थे अपनी बेटी के साथ? नहीं किए थे। तो बहू और बेटी में फर्क क्यों? इसलिए कि समाज जैसा करता है उस तरह अनुसार, अगल बगल का पड़ोसी बोलता है कि बहू इस तरह रहती है, इसलिए बहू के समझाते हैं कि मतलब वो कभी किसी की बेटी नहीं रही? नहीं, हम अपना लड़की की भी समझाते हैं कि ससुराल में इस तरह रहना। मायके में छूट हो जाता है, लेकिन ससुराल ससुराल होता है। ससुराल में परिवार के सामने किस तरह के रहना चाहिए हम अपना लड़की की भी सिखाते हैं, और बहू की भी कहते हैं कि बहू ससुराल में किस तरह रहना चाहिए, बहू की भी समझाते हैं। आपकी बहू की कौन सी ऐसी बात आपको अच्छी लगती है? जैसे हम लोग में हंसी मजाक होता है, कुछ ऐसा मजाक करती है, उसमें हम कहते कि हाँ, खुश हो जाते हैं कि इस तरह के मजाक की, बहुत अच्छा लगा मजाक हमरा। कौन सी ऐसी बात है जो बुरी लगती है आपको? जैसे कोई बात बोले नहीं समझ पाती है, गुस्सा हो जाता है, तुरंत गुस्सा आ जाती है। अच्छा, वही ऊंचा आवाज, हाँ, ऊंचा आवाज में बोलती है। अच्छा। तो हम सोचते हैं कि इतना ऊंचा, बहू है, बहू जैसा नीचा आवाज होना चाहिए। ऊंचा आवाज नहीं शोभा देता है। जैसे हमारी लड़कियों लोग हैं, ऊंचा आवाज में नहीं बोलती है। ये सब बात है कि ऊंचा आवाज में बोलती है तो हम थोड़ा गुस्सा मानते हैं। कौन सा ऐसा बात है जो बदलना चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि घर में शांति से, धीरे से आवाज से, जो रूम में जो आवाज हो बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे हम है, बेटा है, पोता है, पोती है, मतलब कि जो चिल्लाए अपना ना? चिल्लाए नहीं। अच्छा। आवाज धीमे से, कि लड़का लोग पर बुरा असर नहीं है, धीरे से बोलो कि बाहर आवाज नहीं चाहिए। हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर कुछ बत झक्कर होकर तो बाहर आवाज नहीं जाना चाहिए। घर में के आवाज घरे में रहना चाहिए। तालमेल कैसा है? दोस्त के जैसा है, अपना सास बहू के जैसा है, या माँ बेटी के जैसा है? दोस्त की तरह है हम लोग का। कैसे? अच्छा ऐसे कि जैसे सास बहू ऐसा नहीं रहता है हम लोग का। कुछ पूछना हुआ ना तो पूछ लेती है बेझिझक, हम भी पूछ लेते कि बहू कैसे किया जाए। ये नहीं कि गुस्सा नहीं कर कर। माँ जी, आपकी बहू की एक शिकायत है कि आप एकदम अच्छे से टिप टॉप में क्यों नहीं रहती हैं? जैसे डॉक्टर साहब रहते थे
तो उस समय के बात अलग था। लेकिन अब थोड़ा सोचते हैं कुछ गहरा तरह से डॉक्टर साहब की यादगार से, तो इसलिए अब उतना करने का नहीं मन करता है पहले जैसा। लेकिन फिर भी करते हैं, लेकिन उतना पहले जैसा नहीं रहा अब हमारे साथ, यही बात है। आपके बेटे कैसे हैं? बेटा बहुत अच्छा है। शादी के बाद कुछ बदलाव आया? नहीं, बेटा नहीं बदला है। बेटा बहुत अच्छा है, लड़का में कुछ गलत नहीं है। क्या बात, शादी के बाद इनके बेटे में कुछ बदलाव नहीं आया, क्योंकि बहू ही इतनी अच्छी मिली इनको। बहुरिया अपने परिवार को एक साथ लेकर चल रही हैं। तो आइए मिलते हैं इनके बेटे और बहू दोनों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाहर